क्या एक मेडिकल इमरजेंसी और आपके सालों की सेविंग खत्म। एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज की तारीख में चॉइस नहीं बल्कि ज़रूरत है। लेकिन जब बात आती है बेस्ट कंपनी चुनने की तो हमारे सामने तीन बड़े नाम आते हैं, स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ और नीवा बुपा। क्या आप भी अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चुनने समय स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ और नीवा बुपा के बीच कंफ्यूज है? 2026 में बिना किसी बकवास के सिर्फ कुछ ही मिनटों में समझेंगे कि आपके परिवार के लिए कौन सा बेस्ट है। एजेंट आपको अपनी कंपनी की तारीफ करेगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बिना किसी स्पॉन्सरशिप के बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन तीनों के प्रीमियम, रूम रेंट लिमिट और क्लेम सेटलमेंट की सच्चाई जानेंगे, ताकि आप अपने परिवार के लिए सही फैसला ले सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की। अगर आप किसी छोटे शहर या छोटी सिटी में रहते हैं तो इसका 14,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल का नेटवर्क है और बजट फ्रेंडली प्रीमियम आपके लिए बेस्ट है। दूसरे नंबर पर केयर हेल्थ, केयर सुप्रीम। अगर आपको कम प्रीमियम में बिना किसी रूम रेंट कैपिंग के में तगड़ा नो क्लेम बोनस चाहिए तो केयर आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और तीसरा है नीवा बुपा, री इंश्योर 2.0। ये उन लोगों के लिए है जो मेट्रो शहरों में रहते हैं, क्लेम के मामले में कोई रिस्क नहीं चाहते। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 91 CRR है, 91% से ज़्यादा, और इसका अनलिमिटेड री इंश्योर फीचर हर बार आपका कवर रिफिल कर देता है। तो फैसला सीधा सा है, बजट और छोटे शहर के लिए स्टार, वैल्यू फॉर मनी फीचर के लिए केयर और बेहतरीन क्लेम सेटलमेंट व एडवांस फीचर के लिए नीवा वो बेस्ट है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को परखने के लिए हमें 4 सबसे जरूरी चीज़ों को देखना होता है। आइए इन तीनों को उसी तराजू में तोलते हैं। एक, रूम रेंट लिमिट। हॉस्पिटल में एडमिट होने पर सबसे बड़ा खर्च रूम रेंट का होता है। अगर आपकी पॉलिसी में इस पर कैपिंग है तो आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ सकते हैं। केयर हेल्थ, केयर सुप्रीम में इसमें कोई रूम रेंट लिमिट नहीं, आप सिंगल प्राइवेट रूम आराम से ले सकते हैं। नीवा भूपा री इंश्योर 2.0 में इसमें भी कोई कैपिंग नहीं, आपको अपनी पसंद का रूम मिल सकता है। स्टार हेल्थ, इसमें कुछ बेसिक प्लान्स में अभी भी रूम रेंट पर 1% या 2% की लिमिट होती है। हालांकि इसके प्रीमियम प्लान्स में यह लिमिट नहीं लेते समय पॉलिसी की शर्तें जरूर पड़े। दूसरा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, अगर क्लेम्स के समय कंपनी परेशान करे तो कोई फायदा नहीं। नीवा भूपा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 91% से ज़्यादा है, जो बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का 90% से 92% के आसपास मेंटेन रखता है। इसका प्रोसेस काफ़ी डिजिटल और फास्ट है। स्टार हेल्थ का नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन ज़्यादा कस्टमर बेस होने के कारण कई बार क्लेम प्रोसेस में थोड़ा पेपर वर्क ज़्यादा होता है। हालांकि इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी 90% के करीब रहता है। तीसरा, नेटवर्क हॉस्पिटल कैशलेस। इलाज के लिए आपके घर के आसपास का हॉस्पिटल लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ स्टार हेल्थ बाजी मार जाता है। इसके पास पूरे भारत में 14,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल का सबसे बड़ा नेटवर्क है, खासकर छोटे शहरों में। टायर 2 और टायर 3 में केयर और नीवा भूपा के पास 10,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल है, लेकिन ये मेट्रो और बड़े शहरों में ज़्यादा मजबूत है। चौथा, रिस्टोरेशन बेनिफिट। अगर एक ही साल में परिवार के 2 लोग बीमार हो जाए तो क्या कवर खत्म हो जाएगा? नीवा भूपा री इंश्योर 2.0 में इसका लॉक इन रिस्टोरेशन फीचर बेस्ट है। अगर आपका सम इंश्योर खत्म भी हो गया जाए तो तुरंत और असीमित बार रिफिल हो जाता है। केयर हेल्थ, इससे भी रिस्टोरेशन मिलता है, लेकिन बीमारियां अलग अलग होनी चाहिए। स्टार हेल्थ, इसमें भी रिस्टोरेशन की सुविधा है, लेकिन इसके नियम थोड़े सख्त है। तो अब सवाल आता है कि आपके परिवार के लिए कौन सा बेस्ट है। चलिए इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। स्टार हेल्थ चुनिए अगर आप छोटे शहर या गांव में रहते हैं, आपके आसपास स्टार का हॉस्पिटल नेटवर्क मजबूत है और आपको एक जानी मानी और पुरानी कंपनी पर भरोसा करना है। केयर हेल्थ चुनिए अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, लेकिन आप एक ऐसी मॉडर्न पॉलिसी चाहते हैं जिसमें रूम रेंट की कोई झंझट न हो और नो क्लेम बोनस अच्छा मिले। नीवा भूपा चुनिए अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे मेट्रो शहरों में रहते हैं, आपको टॉप क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए
और आप ऐसा फीचर चाहते हैं जहां आपका इंश्योरेंस कवर कभी खत्म ही ना हो। याद रखिए दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी खराब नहीं, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खराब नहीं होती, बस वो आपकी ज़रूरतों से मैच करनी चाहिए। पॉलिसी लेने से पहले प्री एग्जिस्टिंग डिसीट यानी पुरानी बीमारियां और वेटिंग पीरियड को ध्यान से जरूर पढ़ें। क्या आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस है? आपका क्लेम का अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि दूसरे की मदद हो सके। वीडियो इंफॉर्मेटिव सी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित